डियर बॉयज़, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है क्लास 10 के जो इलेक्ट्रिसिटी का लेसन चल रहा है उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, सबसे पहले ये समझना होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस रूप में खर्च होती है और कैसे खर्च होती है, कैसे होती है। तो हम जानते हैं कि जब भी किसी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो विद्युत धारा के प्रवाह में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है और इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए कार्य करना पड़ता है। और उस विद्युत धारा के प्रवाह में कह लीजिए या आवेश के प्रवाह में जो भी कार्य करना पड़ता है वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। जैसे थोड़ा हम समझेंगे कि ये हमने लिया पॉइंट ए और पॉइंट बी। यदि पॉइंट ए से बी तक ये कोई चालक है और इस पे हमने यहाँ से यहाँ तक किसी आवेश Q को यहाँ से यहाँ तक लाने का कार्य किया। यदि हमारे द्वारा किया गया कार्य W हो तो प्रति एकांक आवेश किया गया कार्य ही इन दोनों टर्मिनलों के बीच का विभवांतर होता है। यानी प्रति एकांक कार्य क्या होगा, W/Q, और ये होता है V के बराबर। यहाँ से हम W निकालें तो V/Q हो जाता है और जो ये किया गया कार्य हमें प्राप्त होता है यही कार्य इलेक्ट्रिकल एनर्जी अर्थात विद्युत ऊर्जा होती है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी चालक में किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य ही विद्युत ऊर्जा होती है। अर्थात किसी भी परिपथ में हम विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो उसमें आवेशों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जाना होता है, अर्थात स्थानांतरण होता है। तो आवेशों के स्थानांतरण के लिए हमें एक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है जिसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किन किन रूपों में होती है यहाँ से थोड़ा देखेंगे। एक फार्मूला हम जानते हैं और Q = IT। यहाँ से Q की वैल्यू IT रख दीजिए तो W = V × IT बराबर VIT हो गया। W = V × Q, Q की वैल्यू हमने ये रख दिया IT, तो VIT एक नया फार्मूला मिल गया। फिर से यहाँ से हम चेंज करेंगे, V = IR होता है। V = IR, इसमें हम अगर रख दें IRIT, क्या मिल गया हमें, I² RT। फिर इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, I को हटाते हैं यहाँ से, इसी फार्मूला से I = V/R हो जाता है। तो इसी फार्मूले में यहाँ पर I को हम रिप्लेस करेंगे, यानी I की जगह पर V/R लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे RT। सॉल्व करिए इसको थोड़ा सा, V² R² × T। एक R इस R से कट जाएगा तो बचेगा V² T/R। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि W के लिए हमें कई फार्मूले मिल गए। VQ = VIT
इज इक्वल टू I स्क्वायर RT इज इक्वल टू V स्क्वायर T अपान R। इन सभी फार्मूलों को हमें इस तरह से लर्न करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी भी विद्युत परिपथ में किया गया कार्य हम इतने रूपों में लिख सकते हैं और इनसे हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से विद्युत ऊर्जा, फिर से समझ लें कि जब भी किसी परिपथ में हम विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो उस विद्युत धारा के प्रवाह के दौरान हम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं, अर्थात आवेश का स्थानांतरण करते हैं। उस आवेश के स्थानांतरण में हमें कुछ कार्य करना पड़ता है और वही किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा होती है। अब इस विद्युत ऊर्जा को हम इस प्रकार से, यानी इतने रूपों में, हम इतने फार्मूलों के रूप में हम जानते हैं जो एक दूसरे से चेंज करके प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम कहते हैं कि जब किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो वो चालक कुछ गर्म हो जाता है, अर्थात ये जो ऊर्जा है उसमें ऊष्मा उत्पन्न करती है जैसे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ही ऊष्मीय ऊर्जा में करते हैं। जैसे बल्ब जलता है तो बल्ब में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, प्रकाश भी उत्पन्न होता है। अगर हम हीटर जलाते हैं तो हीटर में हम ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। जो ये इलेक्ट्रिक प्रेस है जिससे हम लोग कपड़े इस्त्री करते हैं उसमें भी हम उसको हीट करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम हीट एनर्जी में चेंज करते हैं। तो हमको जानना है कि चालक में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा वो किस तरह से होती है। तो ऊष्मीय ऊर्जा को हम लोग व्यक्त करते हैं कैलोरी में, और जब कैलोरी में व्यक्त करते हैं तो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। अगर हम यहाँ से 1 जूल बराबर निकालें क्या होगा? 1/4.2 कैलोरी। यानी कि अगर कार्य को, जो कार्य जूल में है, उस जूल को हम कैलोरी में चेंज करना चाहें तो उसमें हमें 4.2 से भाग देना पड़ेगा। अर्थात अगर हम यही ऊर्जा ऊष्मा में बदलेगी, तो अगर इसी ऊर्जा को हम जूल में व्यक्त करेंगे तो इसी को हम यहाँ पर H इज इक्वल टू लिख सकते हैं। H इज इक्वल टू VQ VIT I स्क्वायर RT और V स्क्वायर T अपान R। ये सभी यहाँ जूल में है, जूल में प्राप्त होंगे। अगर इसी को हम कैलोरी में चेंज करना चाहते हैं कि कितने कैलोरी, ये ऊर्जा जो है कैलोरी में किस तरह से चेंज होगी, तो हम देख रहे हैं कि 1 जूल को जब कैलोरी में चेंज करेंगे तो 4.2 से डिवाइड करेंगे, अर्थात VQ अपान 4.2 VIT 4.2 I स्क्वायर RT 4.2 V स्क्वायर T 4.2 R। अब ये सब कैलोरी में। इस प्रकार से हम जानेंगे कि जब हम किसी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलते हैं तो हम अगर जानना चाहें कि हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हुई
तो जो विद्युत ऊर्जा खर्च होगी वही ऊष्मीय ऊर्जा में प्राप्त होगी। तो यानी कि जो यहाँ पर विद्युत ऊर्जा थी वही ऊष्मीय ऊर्जा है, हमने पहले जूल में बताया। अब इसको जो है कैलोरी में चेंज करेंगे तो कैलोरी में इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। तो इसको जो है आप लोग समझ लें, और ये न्यूमेरिकल में हम लोगों को बहुत उपयोगी होंगे ये फार्मूले, ये और ये इस तरह से इनको हमें लर्न करना होगा। तो हम चाहेंगे कि बच्चे जो है इसको अच्छी तरह से बुक से अपना देख करके, समझ करके और नोट कर लें और इसको याद करें।